आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल, कमलकांत वर्मा। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन? मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो आपका आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। सर्वप्रथम हीरालाल शास्त्री, उसके बाद में CH वेंकटाचारी और उसके बाद में जयनारायण व्यास। ये राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, और नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? नरोत्तम लाल जोशी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे? बरकतुल्ला खां, जगन्नाथ पहाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी। तो भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे कौन रहे? टीकाराम पालीवाल। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री का गौरव प्राप्त किसको है? टीकाराम पालीवाल। अर्थात राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी रहे और उसके बाद में उप मुख्यमंत्री बने थे। कौन? टीकाराम पालीवाल। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वे भी कौन थे? टीकाराम पालीवाल। 10 अक्टूबर 1952 को लाया गया था। एक निर्दलीय विधायक इंद्रनाथ मोदी के द्वारा लाया गया था। उस किसके समय? टीकाराम पालीवाल के समय। अगला क्वेश्चन, कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे। कौन रहे थे? टीकाराम पालीवाल रहे थे। कौन रहे थे? टीकाराम पालीवाल रहे थे। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि अब तक राजस्थान में कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? कौन से मुख्यमंत्री के समय? तो राजस्थान में सर्वप्रथम जयनारायण व्यास के समय टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत के समय उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे हरिशंकर भावड़ा को। पहले जयनारायण व्यास के समय किसको बनाया था? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल को बनाया गया था। उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत के समय किसको बनाया गया था? हरिशंकर भावड़ा को। और ये उप मुख्यमंत्रियों में सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन है? 5 वर्ष तक रहे थे हरिशंकर भावड़ा। और उसके बाद में अशोक गहलोत के समय 3 उप मुख्यमंत्री रहे थे। अशोक गहलोत का जब प्रथम कार्यकाल था 1958 से 2003 के मध्य, उस समय 2 उप मुख्यमंत्री रहे थे। एक तो बनवारी लाल बेरवा, और इसके अलावा प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी कमला बेनीवाल बनी थी। और उसके बाद में 2018 में जब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने थे। और वर्तमान के अंदर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है। इनके कार्यकाल के अंदर 2 उप मुख्यमंत्री बने गए थे। एक दिया कुमारी और एक प्रेमचंद बेरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो राजस्थान में अब तक 7 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2 तो वर्तमान के अंदर है और 5 पहले बन चुके हैं। इसमें से 2 महिलाएं। और प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी? कमला बेनीवाल। किसके समय? अशोक गहलोत के समय 2003 के अंदर। अगला क्वेश्चन, और कमला बेनीवाल का भी हाल ही के अंदर निधन हुआ था। और कमला बेनीवाल राजस्थान के अंदर प्रथम महिला मंत्री बनने वाली कौन है? कमला बेनीवाल। मोहनलाल सुगाड़िया के सरकार के राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो पहले टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में टीकाराम पालीवाल
जब त्यागपत्र दे देते हैं और जयनारायण व्यास दूसरी बार यानी कि दूसरे नंबर के राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्हीं के कार्यकाल के अंदर टीकाराम पालीवाल क्या बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कथनों का ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला कथन, टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, टीकाराम पालीवाल जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे उसके बाद में उप मुख्यमंत्री रहे थे। दूसरा ऑप्शन है कि हरिशंकर भावड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल कथन सही है। हरिशंकर भावड़ा भैरव सिंह शेखावत के समय 1994 से लेकर 1998 के मध्य राजस्थान के अंदर उप मुख्यमंत्री रहे थे और ये जनता पार्टी से थे और ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्रियों में नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा कथन 1 व दोनों ही कथन से इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? शिवचरण माथुर और टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल तो उप मुख्यमंत्री रहे थे लेकिन शिवचरण माथुर उप मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। दूसरा है कि कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। इसका राइट आंसर होगा दूसरा नंबर का। जब प्रथम बार अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं 1998 से 2003 के मध्य, उसी के कार्यकाल के दौरान कमला बेनीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और सचिन पायलट अशोक गहलोत का तीसरा कार्यकाल के समय सचिन पायलट 2018 से क्या बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जयनारायण व्यास के, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। तो टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध सर्वप्रथम 10 अक्टूबर 1952 को निर्दलीय विधायक इंद्रनाथ मोदी के द्वारा टीकाराम पालीवाल सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था विधानसभा के अंदर, लेकिन वह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था, अर्थात टीकाराम पालीवाल की सरकार नहीं गिर पाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि अब तक कुल 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, जिसमें सर्वप्रथम टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध जो अक्टूबर 1952 के अंदर लाया गया था, लेकिन वह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। उसके बाद में सर्वाधिक मोहनलाल सुखाड़िया के समय कुल 6 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हो पाया। उसके बाद में बरकतुल्लाह खान के विरुद्ध 1 बार लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया। उसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया के विरुद्ध 1 बार लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया। उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध 2 बार लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। और उसके अलावा 2 बार हरिदेव जोशी के विरुद्ध लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। और यदि प्रश्न पूछे कि सबसे अंत में कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और कब लाया गया था, तो आपका आंसर होगा 1985 के अंदर हरिदेव जोशी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था अंतिम बार, लेकिन वो भी पारित नहीं हो पाया था। तो कुल मिलाकर अब तक कुल 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और 1 बार भी पारित नहीं हो पाया है, अर्थात 1 बार भी सरकार नहीं गिर पाई है। और ये हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राजस्थान की कुल विधानसभा सीटों का 1/5 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, अर्थात 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष द्वारा लाया जाता है और इसमें कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र झालरापाटन, झुंझुनू, कानपुर, धौलपुर। तो झालरापाटन झालावाड़ से वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती है और इसका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? झालरापाटन झालावाड़। और ये 2003 के अंदर राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती है। उस समय 12वीं विधानसभा थी और उन्हीं के समय राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल और उन्हीं के समय राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा सिंह। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था, मोहनलाल सुखाड़िया और वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इनका जन्म दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। श्रीमती वसुंधरा जी राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री रही 2001 से 7 के मध्य, 1999 से 2003 के मध्य, 2003 से 8 के मध्य, 2004 से 9 के मध्य। तो वसुंधरा राजे 2003 से 2008 के मध्य राजस्थान की मुख्यमंत्री रही थी और उसके बाद में 2013 से 18 के मध्य दूसरी बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही थी। राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही? तो राजस्थान की वसुंधरा राजे एक ही मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा से महिला मुख्यमंत्री रही। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्रियों के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि इन मुख्यमंत्रियों में सर्वाधिक कौन से मुख्यमंत्री रहे थे, उसके बाद में कौन से मुख्यमंत्री रहे थे और उसके बाद में कौन से मुख्यमंत्री रहे थे। इस प्रकार क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो मोहनलाल सुखाड़िया जो सर्वाधिक कार्यकाल रहे थे कितने वर्ष तक? 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। और हरिदेव जोशी लगभग 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे और लगभग 8 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे और लगभग 10 वर्ष और 7 माह राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। और अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे और ये 15 वर्ष तक, यानी तीनों बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था, यानी कि 15 वर्ष तक रहे थे। तो 1 नंबर आएगा 1, उसके बाद में आएगा 4, उसके बाद में आएगा 3, उसके बाद में आएगा 2। इस प्रकार का ऑप्शन इन ऑप्शन के अंदर नहीं है, यानी कि ये वर्तमान की दृष्टि से ये आंसर सही होगा 1, 4, 3, 2। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया हैं। मोहनलाल सुखाड़िया है और कितना वर्ष है? लगभग 17 वर्ष तक। कितने वर्ष? लगभग 17 वर्ष। उसके बाद में अशोक गहलोत आएगा। अशोक गहलोत लगभग 3 बार बने थे और 15 वर्ष तक इन्होंने अपना कार्यकाल है। और उसके बाद में आएगा भैरव सिंह शेखावत और इनका लगभग कार्यकाल है 10 वर्ष और 7 माह इनका कार्यकाल है। और चौथे नंबर आएगी वसुंधरा राजे, इनका कार्यकाल है 2 बार मुख्यमंत्री बनी थी, यानी कि 10 वर्ष इनका कार्यकाल है। और 5वें नंबर आए गए हरिदेव जोशी, इनका ये 3 बार रहे थे लेकिन तीनों ही बार इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया था। तो ये लगभग 8 वर्ष के आसपास, यानी कि 8 वर्ष रहे थे। और उस 6ठे नंबर आएंगे शिवचरण माथुर, ये 2 बार रहे थे। शिवचरण माथुर ये 2 बार रहे थे लेकिन इनका कार्यकाल 6 वर्ष है। कितना है? 6 वर्ष है। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यानी कि 3 या 3 से अधिक अवसरों पर राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री की शपथ ली थी? भैरव सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, शिवचरण माथुर 2 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, हरिदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। इसका मतलब शिवचरण माथुर 2 बार, इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा, मोहनलाल सुखाड़िया कितनी बार बनते हैं? 4 बार बनते हैं। हरिदेव जोशी 3 बार बनते हैं। अशोक गहलोत कितनी बार बनते हैं? 3 बार बनते हैं। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं कि 3 या 3 से अधिक बार कौन से मुख्यमंत्री बने? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान कैसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो 2 या 2 से अधिक बार मुख्यमंत्री बने। 2 या 2 से अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले राजस्थान के ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं?
तो मोहनलाल सुगाड़िया जो कितनी बार बने थे? 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद में हरिदेव जोशी कितनी बार बने थे? हरिदेव जोशी बने थे 3 बार। भैरव सिंह शेखावत कितनी बार बने? 3 बार। अशोक गहलोत कितनी बार बने? 3 बार। वसुंधरा राजे कितनी बार बनी? 2 बार। और शिवचरण माथुर कितनी बार बने थे? 2 बार। यानी कि ये 6 व्यक्ति हैं जो 2 या 2 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जय नारायण व्यास भी 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये 1 बार राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री और 1 बार निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। कौन? जय नारायण व्यास। तो प्रश्न पूछे कि राजस्थान के ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो 2 या 2 से अधिक बार बन चुके हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार बन चुके, हरिदेव जोशी 3 बार बन चुके, भैरव सिंह शेखावत 3 बार बन चुके, अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शिवचरण माथुर 2 बार बन चुके हैं, वसुंधरा राजे 2 बार बन चुके हैं और जय नारायण व्यास भी 2 बार बन चुके हैं, 1 बार मनोनीत और 1 बार निर्वाचित। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? जय नारायण व्यास कितनी बार रहे थे? 2 बार, 1 बार निर्वाचित और 1 बार मनोनीत। इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। वसुंधरा राजे कितनी बार रही थी? 2 बार रही थी। भैरव सिंह शेखावत कितनी बार रहे थे? 3 बार रहे थे। भैरव सिंह शेखावत कितनी बार रह चुके हैं? 3 बार रह चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत 3 बार कब रहे थे? प्रथम भैरव सिंह शेखावत 1977 से 1980 के मध्य रहे थे। दूसरी बार 1990 से 1992 के मध्य रहे थे और तीसरी बार 1993 से 1998 के मध्य 3 बार भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन तीनों का कार्यकाल मिलाए तो 10 वर्ष और 7 माह भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और शिवचरण माथुर राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक 1981 से 1985 के मध्य और दूसरे 1998 से 1989 के मध्य ये शिवचरण माथुर 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो मोहनलाल सुखाड़िया जो 1954 से 1971 तक लगातार 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 1954 से लेकर 1971 तक 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। भैरव सिंह शेखावत 3 बार बने थे और वसुंधरा राजे 2 बार बनी थी। अशोक गहलोत 3 बार बने थे। अशोक गहलोत सर्वप्रथम 1998 से 2003 के मध्य, दूसरी बार 2008 से 2013 के मध्य और तीसरी बार 2018 से 2023 के मध्य कुल 15 वर्ष तक इन्होंने अपना कार्यकाल किया था। अगला क्वेश्चन, 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया था। तो 2018 से 2023 के मध्य ये तीसरी बार उन्होंने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रश्न पूछना चाह रहा है कि 3 या 3 से अधिक अवसरों पर राजस्थान के ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे थे। तो आपकी जानकारी लिए बता दूं, 3 या 3 से अधिक बार बनने वाले राजस्थान के ऐसे 4 मुख्यमंत्री, कितने मुख्यमंत्री हैं? 4 मुख्यमंत्री। जयनारायण व्यास कितनी बार? 2 बार। इसका मतलब ये इसका राइट आंसर हो नहीं सकता। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, हरिदेव जोशी 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार और एक अशोक गहलोत 3 बार। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? तो श्री जगन्नाथ पाटिया, श्री हरिदेव जोशी, श्री हीरालाल देवपुरा, श्री ब्रतुल्ला खां। तो राजस्थान के अंदर हीरालाल देवपुरा का 16 दिन, कितने दिन? मात्र 16 दिन तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी और ये न्यूनतम कार्यकाल वाले। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि हीरालाल शास्त्री राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल देवपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और ब्रतुल्ला खां ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? यानी कि एक से अधिक बार कौन से मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? यानी कि सिर्फ
एक ही बार राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा है। शिवचरण माथुर 2 बार रह चुका है, हरिदेव जोशी 3 बार रह चुके हैं, हीरालाल देवपुरा 1 बार रह चुके हैं और भैरव सिंह शेखावत 3 बार रह चुके हैं। तो प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है कि एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है, यानी कि एक से अधिक बार नहीं रहा है, सिर्फ एक ही बार रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? हीरालाल देवपुरा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे, यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व राजस्थान की मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? जयनारायण व्यास मंत्री नहीं रहे कभी भी मुख्यमंत्री बनने से पूर्व, बरकतुल्ला खां तो मंत्री रह चुके हैं, मोहनलाल सुखाड़िया मंत्री रह चुके हैं, लेकिन भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनने से पहले मंत्री परिषद के अंदर मंत्री नहीं रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1 व 4, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और इसके अलावा टीकाराम पालीवाल जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व मंत्री परिषद के अंदर मंत्री नहीं रहे थे। ये 3 व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे। अगला क्वेश्चन, राज्य के पहले एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के पहले वे एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है? बरकतुल्ला खां, जो मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के बाद में 1971 के अंदर बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी कौन थे? बरकतुल्ला खां थे। और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो 11वें उपराष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ 26 जनवरी 1952 को, 2 फरवरी 1952 को, 3 मार्च 1952 को, 15 मार्च 1952 को। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन 3 मार्च 1952 को हुआ था। और उस समय मुख्यमंत्री के दावेदार जयनारायण व्यास थे, और जयनारायण व्यास दोनों जगहों से चुनाव हार जाने के कारण उनके अजीज मित्र टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में 3 मार्च 1952 को राजस्थान की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है। और ये 31 अक्टूबर 1952 तक चलती हैं, और 31 अक्टूबर 1952 को पालीवाल सरकार त्यागपत्र दे देती, और उसके बाद में जयनारायण व्यास राजस्थान के क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि जयनारायण व्यास 2 जगहों से चुनाव लड़े से। कौन कौन सी सीट? एक तो जालोर की ए सीट और एक जोधपुर की बी सीट से चुनाव लड़े थे। जालोर की ए सीट से माधो सिंह से हार गए थे, और जोधपुर की बी सीट से हनुमंत सिंह से हार गए थे। उसके बाद में जब दोनों सीटों से चुनाव हार जाने के कारण टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री को कार्यकाल का सही क्रम है? अब मुख्यमंत्री का सही कार्यक्रम कौन सा है? हरिदेव जोशी, उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद में जगन्नाथ पाड़िया, उसके बाद में शिवचरण माथुर। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का, क्योंकि हरिदेव जोशी से पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री सर्वप्रथम कौन बनते? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते जयनारायण व्यास, और जयनारायण व्यास के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते मोहनलाल सुखाड़िया, और मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के बाद में बरकतुल्ला खां बनते, और बरकतुल्ला खां के बाद में हरिदेव जोशी बनते, और उसके बाद में कौन बनते? भैरव सिंह शेखावत बनते, और भैरव सिंह शेखावत के बाद में बनते जगन्नाथ पाड़िया, और जगन्नाथ पाड़िया के बाद में कौन बनते? शिवचरण माथुर। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प है? भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद में बरकतुल्ला खां, गलत है। दूसरा हरिदेव जोशी,
उसके बाद में बरकतुल्ला खां, गलत है, क्योंकि बरकतुल्ला खां मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में बनते और उसके बाद में बरकतुल्ला खां के बाद में हरिदेव जोशी बनते। इसका मतलब ये इसका क्रम सही नहीं है। तीसरा है कि बरकतुल्ला खां के बाद में भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद में हरिदेव जोशी, नहीं पहले आता है हरिदेव जोशी, इसका मतलब ये भी कथन गलत है। और चौथा है कि बरकतुल्ला खां और बरकतुल्ला खां के बाद में हरिदेव जोशी बनते और हरिदेव जोशी के बाद में भैरव सिंह शेखावत बनते और भैरव सिंह शेखावत के बाद में कौन बनते, जगन्नाथ पाड़िया बनते और उसके बाद में शिवचरण माथुर। तो ये इसका सही क्रम है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन सुम्मिलित कीजिए, जगन्नाथ पाड़िया राजस्थान के कब मुख्यमंत्री बनते हैं? तो जगन्नाथ पाड़िया राजस्थान के अंदर 1980 से 1981 के मध्य राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते। बरकतुल्ला खां 1971 से 1973 के मध्य राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते और भैरव सिंह शेखावत सर्वप्रथम 1977 से 1980 के मध्य मुख्यमंत्री बनते और मोहनलाल सुखाड़िया जो 1954 से 1957 के मध्य राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बनते। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी। तो मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के बाद में बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा सदस्य नहीं था या थे? टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पाड़िया, वसुंधरा राजे या बरकतुल्ला खां। तो इसका राइट आंसर होगा जगन्नाथ पाड़िया। जगन्नाथ पाड़िया जब मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे उस समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। उस समय वह बयाना भरतपुर से लोकसभा के सदस्य थे मुख्यमंत्री की नियुक्ति होते समय। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि जब जगन्नाथ पाड़िया जब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी उस समय वह राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। उस समय क्या थे, लोकसभा के सदस्य थे। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कहां से लोकसभा के सदस्य थे, तो ये बयाना भरतपुर से लोकसभा के सदस्य थे। उसके बाद में वह उनकी पत्नी के द्वारा सीट खाली की गई थी विधानसभा की, और कहां की, बेर भरतपुर की विधानसभा की सीट खाली की गई थी और उनकी पत्नी के द्वारा वह सीट खाली की गई थी और उन्हीं के स्थान पर उनके द्वारा उपचुनाव जीतकर वे राजस्थान की विधानसभा के सदस्य बने थे। और एक भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे उस समय वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। उस समय वे राज्यसभा के सदस्य थे। उस समय वे राज्यसभा के सदस्य थे। कहां के थे, एमपी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य। उन्होंने उसके बाद में सबड़ा 12 से उपचुनाव जीतकर राजस्थान की विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। तो ये राजस्थान के ऐसे 2 मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के वे कौन से मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य थे? तो आपका आंसर होगा भैरव सिंह शेखावत। और राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते समय वह लोकसभा के सदस्य थे? तो आपका आंसर होगा जगन्नाथ पाड़िया। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवयित्री पर विवाद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर व जगन्नाथ पाड़िया। तो जगन्नाथ पाड़िया कवयित्री महादेवी वर्मा के ऊपर टिप्पणी के कारण उन्होंने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और शिवचरण माथुर को डींग गोली हत्याकांड के कारण शिवचरण माथुर को अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य के लिए समान अधिकारों के प्रस्ताव कौन थे? तो वह हीरालाल शास्त्री थे। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर।